नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्या होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर न्यूज में भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो दोस्तों यह एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है दोस्तों। क्या है? समुद्री मार्ग है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लगा लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब तो ये क्या है दोस्तों? ये एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है दोस्तों, जो कि यहाँ पर 55 से लेकर के 95 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर ये फैला हुआ है। और अगर हम बात करें ये किन देशों के बीच में है, तो ये ईरान और अरब प्रायद्वीप के जो हमारे देश हैं उनके बीच में ये यहाँ पर फैला हुआ है। अब दोस्तों इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की इतनी ज्यादा यहाँ पर चर्चा में क्यों है दोस्तों? तो दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्या करता है कि जितने भी हमारे गल्फ कंट्रीज हैं, जिसे हम लोग फारस के खाड़ी के देश जिसे हम लोग कहते हैं, उनका जो तेल है दोस्तों, जो पूरे विश्व का जो तेल है और जो एलएनजी है, जिसे हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस दोस्तों, वो उसका निर्यात के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है दोस्तों। ठीक है, वहां से जो ये तेल हमारे देश में आता है, अदर्स कंट्री में जाता है, तो उसके लिए ये जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है ये उन्हें रास्ता प्रदान करता है, जो कि ईरान के द्वारा अब इस पे पाबंदियां लगा दी गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों पूरे जो विश्व की जो ऊर्जा जो है उसका, यानी पूरे ग्लोबल के जो तेल परिवहन की अगर हम बात करें तो उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण मार्ग हो जाता है दोस्तों। क्योंकि लगभग 20 से 25% का जो यहाँ पर ऑयल का जो ट्रेड होता है वो इसी मार्ग से होता है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इस जो हमारा जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है इसका उपयोग कौन कौन से देश करते हैं, तो प्रमुख तेल निर्यातक कंट्री जैसे कि हमारा यहाँ पर यहाँ पर इराक हो गया, यहाँ पर ईरान हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, सॉरी गाइस, दक्षिण कोरिया नहीं है, कतर हो गया। ये सारे देश यहाँ से अपना जो तेल है वो अदर्स कंट्री में भेजते हैं इसी के रास्ते दोस्तों। जबकि 80% से अधिक जो हिस्सा है, जो जहां जो लोग तेल यहाँ पर हम जिससे लेते हैं उसमें हमारा भारत भी आता है दोस्तों, चीन भी आता है, जापान भी आता है। तो 80% का जो तेल हम जो लेते हैं वो इसी रास्ते से होकर जाता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होकर ही हमारे पास यहाँ पर पहुंचता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि अब भारत, और अगर हम भारत के अगर अगर हम भारत की बात करें कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोज के बंद होने की वजह से, तो भारत क्या है वो अपने कुल कच्चे तेल का जो वो आयात करता है, जो इंपोर्ट करता है, उसका लगभग 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो तेल है वो भारत इसी रास्ते स्टेट ऑफ हार्मोज